जयपुर में केरोसिन के गोदाम में तेज धमाके से आग लगी। टंकी फटने की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। इस दौरान मकान की छत का आधा हिस्सा ध्वस्त हो गया है। मामले की जानकारी पर दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दरअसल केरोसिन और थिनर का अवैध स्टॉक गोदाम में रखा गया था, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। सिविल डिफेंस की टीम घटना के बाद इलाके में सर्च कर रही है। ये मामला गलता गेट थाना इलाके में कल्लन शाह कॉलोनी में स्थित गोदाम का है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तरह की दुर्घटना है, ये क्या हुआ था यहाँ, किस तरह और कितनी देर में जो है आग पर काबू पाया गया? देखिए, ये 6:21 पे एक इन्फॉर्मेशन जो है कंट्रोल रूम को मिली थी कि यहाँ पे एक कोई मकान है जिसमें 2 मंजिला इमारत है जिसमें आग लगी हुई है और नीचे कोई कंबस्टिबल मटेरियल हो सकता है। उन्होंने कहा कि एक नीचे शायद ऑयल के ड्रम रखे हुए हैं, वो ये पता नहीं था अभी कौन से ऑयल हैं। तो टीम विद इन नो टाइम, जो डिस्टेंस ट्रैवलिंग टाइम लगता है उतना लगा, और उसके बाद आसपास की जो भी फायर स्टेशन से जो टीम थी उनको रवाना कर दिया गया। और सबसे पहले जो है ये सारा का सारा सिस्टम हमने अडॉप्ट किया। उसके बाद खास तौर से जो जरूरत थी, क्योंकि आप देख रहे हैं कन्फाइंड स्पेस है, थोड़ा सा कंजेस्टेड है, तो सबसे पहले जो भी आसपास के जो हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं उनको सबसे पहले भेज के जो आसपास जितने भी थे उनको इवैक्यूएट कराया गया कि ऊपर कोई फंसा हुआ तो नहीं रह गया या कोई इस तरीके से। तो इन सभी लोगों को सबसे पहले बाहर निकाला। और किसी को कोई घायल या कोई इस तरह की कोई बात हुई है यहाँ? जी नहीं, अभी घायल कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ऊपर की साइड में एक सिलाई मशीन का एक और ऊपर कारखाना एक उन्होंने लगा रखा है एक रूम में, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा कपड़ा इस वक्त जो है वो स्टोर किया हुआ है। तो अगर बाई चांस कोई आग ऐसी लगती तो सबसे पहले वो बहुत बड़ा एक ब्लास्ट हो सकता था, एक बहुत बड़ा एक मतलब आग लग सकती थी वहाँ पे, लेकिन वो सौभाग्य तो केरोसिन जो है, इतना केरोसिन यहाँ स्टोर करके रखा गया है, तो इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? देखिए, ये भी हमको लोकल से अभी पता लगा, क्योंकि ये हमारी जानकारी में नहीं है, बट अभी चूंकि प्रारंभिक जानकारी में ये पता लगा कि ये थिनर या केरोसिन जैसा मटेरियल हो सकता है, चूंकि ये कोई इससे मतलब रसद से रिलेटेड कुछ ऐसा, जो अपनी राशन की दुकानें होती हैं, ऐसा कुछ मटेरियल ये बेचा करता था यहाँ पे। तो इसको लेकर जो अभी तक सामने बात आई वो दरअसल केरोसिन की बात। मैं गलता गेट इलाके के कल्लन शाह कॉलोनी में खड़ा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो है केरोसिन के गोदाम में आग लगी, और इसके बाद जो है ये आग जो है पूरी बिल्डिंग में जो है फैल गई। और इसके बाद जो है जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं उन्होंने इसे जो है आग को तो बुझा दिया है और आग पर काबू पा लिया गया है। इतनी कंजेस्टेड गली में जो है इस तरह की आग लग जाना जो है काफ़ी एक भयानक भयावह जो है एक घटना है। और इसमें जो है अगर वक्त रहते इसको कंट्रोल ना किया जाता तो काफ़ी यहाँ बड़ा नुकसान हो सकता था। इससे पहले जो सिविल डिफेंस के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है उन्होंने इवैक्यूएट किया लोगों को, पहले ही उनको कहा कि जो है इस इलाके को छोड़ दें, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है किए गए। और इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि इस गली में जो है काफ़ी लोग हैं, यहाँ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। इसके अलावा जो है ये जो है इस तरह का जो है एक ड्रम जो है आप देख पा रहे हैं जो केरोसिन से भरा हुआ था, और एकदम से ये जो है जो है फट गया है, एक फटा हुआ। इसके अलावा जो है आप सिलेंडर देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ गैस के सिलेंडर्स जो हैं, गैस के सिलेंडरों को जो है यहाँ पानी में फेंका गया है, किस तरह से जो है उनको इवैक्यूएट करने के लिए, उनको निकालने के लिए, और गैस के भी जो है चीज़ें जो है यहाँ रखी गई थी। तो ये भी एक काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है कि जहाँ केरोसिन स्टोर करके रखा गया है, इसके अलावा गैस सिलेंडर भी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ बड़ी घटना हो सकती थी। और इस इलाके में इस तरह के ज्वलनशील पदार्थ रखना, खास तौर पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है काफ़ी ख़तरनाक है। और इसके बारे में जो है अधिकारियों को और ख़ास तौर पर नगर निगम और बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको ये ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से जो है यहाँ पर स्टोर करके रखा गया था। अभी कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उन्होंने जो है एजेंसियों को शिकायत भी की, नगर निगम को शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखना होगा कि ऐसी घटनाओं के लगातार ऐसी घटनाएं जो आग लगने की हैं और ज्वलनशील पदार्थों से हो रही हैं, तो किस तरह की कार्रवाई जो है अब आगे देखने को मिलती है। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान।
उधर सीकर के खाटू श्याम जी में बदमाशों ने एक होटल में घुसकर कब्जा करने की कोशिश की। इन बदमाशों ने होटल के संचालक के बेटों और स्टाफ के साथ मारपीट की है। इस वारदात का सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें काफी संख्या में बदमाश संगम होटल में घुसकर तोड़फोड़ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं। करीब 1 घंटे तक होटल में हंगामा होता रहा। मामले की शिकायत पर खाटू श्याम जी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। उधर राजधानी जयपुर में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर पलटवार किया। कहा कि गहलोत खुद के काले कारनामे भूल रहे हैं, उन्हें जनता की नहीं सत्ता बचाने की चिंता थी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का आज का वक्तव्य उस कहावत को, मुहावरे को चरितार्थ करता है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जो लगातार देश में लोकतंत्र की हत्या करती रही उस कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कहते हैं कि वहाँ लोकतंत्र नहीं है, अर्थतंत्र के ऊपर विश्वास करती है। जो अशोक गहलोत जी शायद उस कालखंड को भूल गए जब 5 साल तक आपके यहाँ जल जीवन मिशन में घोटाले हुए। डीओआईटी के कुर्सी के, मुख्यमंत्री की कुर्सी के नीचे आपके यहाँ डीओआईटी के ऑफिस में पैसे का जखीरा मिला। आपके यहाँ लगातार 2 साल तक विभिन्न होटलों में सरकार जनता की चिंता करने के स्थान पर आपकी सरकार होटलों के अंदर बैठी रही। 7 स्टार होटलों में लगातार आपने पैसे का दुरुपयोग कर करके अपनी सत्ता को बचाने का प्रयास किया। आज़ादी के बाद के कालखंड में 1950 के जीप घोटाले से लेकर के अलग अलग घोटालों में जो कांग्रेस पार्टी इन्वॉल्व रही है, वो आज भारतीय जनता पार्टी, जिसने लगातार लोकतंत्र की हामी दी और लोकतंत्र के आधार पर सरकार बनाकर आज बैठी है, उसके ऊपर इस तरह का आरोप लगा करके देश को गुमराह करने का प्रयास किया। उधर अजमेर के एमडीएस यूनिवर्सिटी में बड़ी लापरवाही सामने आई। एमडीएस यूनिवर्सिटी के एग्जाम में गलत पेपर बांट दिए गए। बीए 4th सेमेस्टर के एग्जाम में लापरवाही हुई। आधुनिक कला साहित्य के पेपर की जगह पर स्किल सब्जेक्ट का पेपर दे दिया। इस मामले को लेकर एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव जुबैर खान ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन रिवोल्यूशन में वसूली के लिए गड़बड़ियां करता है। जाबेर ने आंदोलन की चेतावनी दी, दोबारा पेपर कराने की मांग की। आज जो विश्वविद्यालय के द्वारा 4th सेमेस्टर स्टूडेंट के साथ आधुनिक कला साहित्य का जो पेपर था, जो कि पूरा का पूरा आउट ऑफ सिलेबस है। टोटल विश्वविद्यालय के अंदर 50,000 प्लस स्टूडेंट हैं, जिनके साथ ये आज विश्वविद्यालय ने एक धोखा करा है। मैं विश्वविद्यालय से मांग करता हूँ कि इन विद्यार्थियों को पूर्ण एग्जाम हो, वरना आप उग्र आंदोलन के लिए सावधान रहें। कोटा में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक लाडपुरा पंचायत समिति के नयापुरा स्थित सभागार में हुई है। इस मीटिंग में बिजली, पानी, सड़क के अलावा स्कूलों में घटिया निर्माण का मामला उठा। बैठक की अध्यक्षता कर रहे पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने साफ और सख्त एक्शन की चेतावनी दी। कहा कि ऐसे मामलों में अब इंजीनियर और ठेकेदार से वसूली होगी। वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने यह दावा किया कि सरकारी भवनों के निर्माण की प्रक्रियागत खामियों को चिन्हित करके उन्हें दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। ये विचार विमर्श हो रहा है। खामियों की बात करें, सबकी जांच होती है, लेकिन हम कहें जांच में यदि हल्की क्वालिटी पाई गई तो हम इंजीनियर्स और ठेकेदार से वसूली करेंगे। इसके साथ साथ जो पंचायत राज के माध्यम से जो काम नरेगा के माध्यम से टेंडर करके पंचायतें उसी पैसे, उसी ठेकेदार से, जो हमारा चाहे वो एसएफसी का हो पैसा हो या कोई विधायक कोष का हो, एफएफसी का हो, ये सब काम जो कराते थे उस पर पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर जी भी थे और उन्होंने भी ये निर्देश दिए हैं कि इस पर रोक लगाई जाए। इसको केवल नरेगा के काम के लिए ये जो मेटेरियल सप्लायर है उन्हीं से सप्लाई ली जाए। उधर बीकानेर में आरएलपी का 7वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया, जहां पर आरएलपी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बीकानेर से अपनी राजनीतिक जमीन को और मजबूत करने का बिगुल फूंक दिया है। पार्टी के 7वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित महारैली को हनुमान बेनीवाल ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने को लेकर कार्यकर्ताओं को संदेश दिया और संबोधित किया। अपने संबोधन में हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस और भाजपा को ट्रेलर दिखाएंगे, पूरी पिक्चर 2028 में दिखा दें। आपने संदेश दे दिया
कि हनुमान जी अब आपको गांव-गांव गली-गली जाने की आवश्यकता नहीं, आप आह्वान करें, पूरा राजस्थान आपके साथ खड़ा है। ये आह्वान, ये ताकत आज आप लोगों ने मुझे दी है। हमारे यहाँ पे आज हमारे लिए खुशी की बात है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के परिवार के अंदर पहले हम जिनको तैयार करते थे वो हमें छोड़ के भाग रहे थे, लेकिन आपने देखा होगा आज कांग्रेस बीजेपी को बड़े झटके लगने शुरू हो गए हैं। उधर देश भर के आईटी संस्थानों में पढ़े दिग्गज इंजीनियर 1 नवंबर को राजधानी जयपुर में पैन आईआईटी राइजिंग राजस्थान शिखर सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचारों के जरिए देश में तकनीकी परिवर्तन लाने पर बातचीत होगी। कार्यक्रम में आईआईटी के पूर्व छात्र, प्रशासनिक अधिकारी, शीर्ष उद्योगपति और इनोवेटर शामिल होंगे। सम्मेलन 1 नवंबर को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। पैन आईआईटी राइजिंग राजस्थान एक इवेंट है जिसमें हम पैन आईआईटी कम्युनिटी को, राजस्थान को आगे दिखा रहे हैं कि कितना हमारा बढ़िया प्रदेश है और कैसे इसमें पैन आईआईटी कम्युनिटी इन्वेस्ट करे, कम्युनिटी में टेक्नोलॉजी से इंप्रूवमेंट्स करें, चीजें करें टू इंश्योर कि हमारे प्रदेश, हमारे देश का अच्छा सा। राजस्थान में एसआईआर को लेकर के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का गहनता से परीक्षण है। भारत किसी धर्मशाला की तरह नहीं है कि कोई भी आए रहे और वोटर बनकर पैसे के लिए अपना मताधिकार बेच दें। कोई भी बांग्लादेशी रोहिंग्या आकर मतदाता बनकर वोट नहीं बेच सकता। उन्होंने राष्ट्रगान को लेकर जारी सियासत पर भी कांग्रेस पर हमला बोला है। मेरा बहुत स्पष्ट रूप से निवेदन, ऐसे लोगों का नाम कटना चाहिए जो केवल इस देश को धर्मशाला समझ करके आए हैं, वो देश का हित नहीं सोचेंगे। उधर बाड़मेर शहर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एमडी ड्रग के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की है। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 2.71 ग्राम एमडी ड्रग बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर लिया। जांच जारी है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में यह सामने आया कि आरोपी भूमाराम पहले भी एमडी और स्मैक के मामले में जेल जा चुका है और कुछ दिन पहले ही जेल से वो जमानत पर बाहर आया था, जिसके बाद से उसने ये काम फिर से शुरू कर दिया। आरोपी के पास से एक बाइक बरामद की गई है। में भी इसके विरुद्ध एक एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज है, जिसमें कुछ दिन पूर्व ये जेल से बाहर आया था। तो इसके साथ और क्या क्या किस पे ये इसके साथ बाइक है, एक बाइक की वो पकड़ी गई। उधर झुंझुनू में करीब 5 साल बाद एक बार फिर से पुलिस लाइन रेलवे फाटक पर पुलिया का निर्माण कार्य शुरू हो गया, जिसे लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस सांसद बृजेंद्र ओला और उनके समर्थक निर्माण कार्य शुरू होने पर श्रेय ले रहे हैं। वहीं विधायक राजेंद्र भांबू ने भूमि पूजन के साथ निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। सांसद के श्रेय लेने पर विधायक राजेंद्र भांबू ने बड़ा जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सांसद बृजेंद्र ओला 20 सालों में 4 बार विधायक रह चुके हैं। वे पूर्व में मंत्री भी थे, बावजूद इसके ना तो पुलिया निर्माण के लिए बजट ला पाए, ना ही काम शुरू करवा पाए। विधायक ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन की सरकार अपने वादों को पूरा करते हुए काम करवा रही है। वो 4 बार एमएलए रहे हैं, अगर वो श्रेय ले रहे हैं तो उससे पहले क्यों नहीं करवाया उन्होंने, ये तो उनसे पूछा जाए। बाकी उन्होंने 20 साल तक 4 टेन्योर यहाँ विधायक के रूप में पूरे किए हैं और वो मंत्री भी रहे हैं, तो सरकार भी उनकी थी, तो उसके बावजूद भी आज वो श्रेय लेने की कहाँ स्थिति आ गई, वो तो उनसे पूछा जाए। बाकी अगर कोई योगदान होता तो कभी का ये बन के तैयार हो जाता और यहाँ आगमन सुगम होता। उधर टोंक जिले के देवली सरकारी कॉलेज में छात्रों ने टायर जलाकर यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। बीए सेकेंड ईयर के चौथे सेमेस्टर में हिंदी साहित्य का पेपर आउट ऑफ सिलेबस आने से छात्रों ने प्रदर्शन किया। परीक्षा नियंत्रक के नाम ज्ञापन दिया है। छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध जताया है। इस दौरान छात्रों ने बताया कि पेपर सिलेबस के बाहर से आने से उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय से बोनस अंक और पेपर दोबारा कराने की मांग की। उधर सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी तहसील क्षेत्र के सलारपुर गांव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।
असामाजिक तत्वों ने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सदर थाना पुलिस ने ग्रामीणों से समझाइश की है। पुलिस ने लोगों को आश्वस्त किया कि जिस किसी भी असामाजिक तत्व की तरफ से ये काम किया गया है उसके खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी, जिस पर ग्रामीण शांत हुए। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है, कहा कि अगर 2 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क जाम करके बड़ा आंदोलन करेंगे। उधर राजस्थान कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों की नई लिस्ट का इंतजार अब और बढ़ गया। आखिर ऐसा क्यों है, रिपोर्ट में देखिए। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति फिर अटकी। दिल्ली में मंथन, बढ़ा सस्पेंस। कब फाइनल होंगे कांग्रेस जिला अध्यक्ष? राजस्थान में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नई लिस्ट जारी होने से पहले ही सोशल इंजीनियरिंग का गणित उलझ गया। राहुल गांधी के उदयपुर चिंतन शिविर में तय किए गए 50% आरक्षण फॉर्मूले की कसौटी पर अब जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां टिकी। लेकिन सवाल यह है कि पार्टी अपने परंपरागत वोट बैंक एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी वर्गों को कितनी हिस्सेदारी दे पाएगी। सूत्रों के मुताबिक संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों के चयन के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों ने 6 नामों का पैनल भेजा है, जिसमें सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल हैं। दिल्ली में दिन भर चले मंथन के बाद भी नामों को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। पार्टी आलाकमान ने इस मामले पर एक बार फिर से विचार करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से कहा है कि वे एससी, एसटी और माइनॉरिटी कोटे पर फिर से विचार करें। ऐसे में संभावना है कि नवंबर के पहले सप्ताह में जिला अध्यक्षों की घोषणा से पहले एक बैठक और हो सकती है। दरअसल कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक को अगर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो इसका असर आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव पर पड़ सकता है। इसीलिए पार्टी का इस पर विशेष ध्यान है। वर्तमान में कांग्रेस के पास अल्पसंख्यक वर्ग से 2 जिला अध्यक्ष और 3 कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इसी तरह एससी, एसटी वर्ग को टोंक, जालोर, जोधपुर देहात, करौली, बूंदी और बारा में प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। वो तो पार्टी हाईकमान ने पहले से ही चिंतन शिविर करके और फैसला ले रखा है, तो निश्चित रूप से पार्टी हाईकमान उसी के अनुरूप निर्णय लेगा। इसमें तो किसी को शक होना ही नहीं चाहिए। अब पैनल बन गए हैं। पैनल बनने के बाद जो संभावित हमारे जिलाध्यक्ष हैं उनके चयन की प्रक्रिया जल्द ही 7-8 दिन में पूर्ण होकर के नवंबर फर्स्ट वीक तक जो जिला कांग्रेस कमेटियां हैं उनका गठन प्रदेश में हो जाएगा और उनके नामों की घोषणा नवंबर फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। ओबीसी वर्ग से जुड़े नेताओं की सक्रियता इस बार खास तौर पर देखी जा रही है। जाट, गुर्जर, सैनी, बिश्नोई, सैन, कुमावत जैसी जातियों से कई दावेदारों ने आवेदन किए हैं। कांग्रेस के परंपरागत वोट जो है एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इन परंपरागत वोटों को संगठित करने के लिए, बटोरने के लिए परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है, ये राहुल गांधी जी कहते हैं। कहा जा रहा है कि राजस्थान में संगठन की ये नई बुनावट आने वाले चुनाव की राजनीतिक दिशा तय कर सकती है। तमाम चीज़ों को जोड़ करके कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर से बैठक हो, जिसमें जिला अध्यक्षों के चयन के लिए प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहें, नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहें, प्रदेश के प्रभारी मौजूद रहें और वो केसी वेणुगोपाल के साथ बैठ करके डिस्कस करें, ताकि प्रदेश के जिलाध्यक्ष भी चुने जाएं और सभी को पर्याप्त नुमाइंदगी की जो बात कही गई है वो भी पूरी की जाए। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। उधर धौलपुर में 3 महिलाओं के साथ ठगी की वारदात हुई है। ठगों ने महिलाओं से हजारों रुपए के गहने ठग लिए। घटना उस वक्त हुई जब तीनों पीड़ित गुलाब बाग से टेम्पो में बैठकर सैंपो जा रही थी। कलेक्ट्रेट के पास टेम्पो में पहले से बैठे 2 युवकों ने उनसे बातचीत की। उन्हें एक चमकदार बिस्किट दिखाया। युवकों ने बताया कि ये सोने का बिस्किट है। लालच में आकर महिलाओं ने अपने गहने उन्हें जांचने के लिए दे दिए। इसी दौरान ठगों ने असली गहनों को नकली से बदल दिया। मौके से ठग फरार हो गए। इसके बाद मामले की सूचना जब पुलिस तक पहुंची, पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले। आसपास मौजूद लोगों से भी पूछताछ की गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि ठगों की पहचान कर
जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।